प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम लोग एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वे जन्मांध थे। उनका नित्य नियम था कि वह शाम के समय गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे और राम नाम का संकीर्तन करते जाते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु महाराज, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं। वहां पर तो बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं और आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देता। क्या आपको कोई डर नहीं लगता? अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए और कुछ हो गया तो? गुरुजी ने शिष्य से उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर शाम के समय शिष्य को साथ लेकर चले गए। पहाड़ों के मध्य पहुंचे ही थे कि गुरुजी ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते ही जा रहे थे और जैसे ही एक गहरी खाई आई तो शिष्य ने बताया कि बाबा, गहरी खाई आ चुकी है। गुरुजी ने कहा, अब मुझे उसमें धक्का दे दो। शिष्य तो इतना सुनते ही घबरा गया। उसने कहा, गुरु महाराज, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो किसी शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। गुरुजी ने फिर कहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरकगामी हो जाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं नरक भोग लूंगा, मगर आपको कभी भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, अरे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता, मेरे राम जी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। भला वो कैसे मुझे खाई में गिरने देंगे? यह शरीर भी तो उन्हीं की इमानत है। वह किसी को भी कभी गिरने नहीं देता। उन्हें तो बस उबारना आता है। वह पल पल में हमारे साथ हैं। बस हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। मारे राम जी तो फिर बचाए कौन? मारे राम जी तो फिर बचाए कौन? और बचाए मेरे राम जी तो मारे कौन? और बचाए मेरे राम जी तो मारे कौन? जाको राखे शारिया मार सके ना कोई। जाको राखे शाइया मार सके ना कोई। बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हुई। बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हुई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर हमारे की रक्षा करता है तो दूसरे कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, यानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्राणी को ईश्वर पर भरोसा रख के अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और सत्य कर्मों को करते रहना चाहिए। अगर ईश्वर हमारा रक्षक हैं और ईश्वर ही हमारा पालक पोषक है, अगर ईश्वर ही नहीं चाहेगा इसको रखना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर भी अपने कर्मों के अनुसार, ईश्वर भी अपने कर्मों के अनुसार जीव को संसार में रहता है, सुख दुख भोगता है। लेकिन भगवान ईश्वर परमात्मा बड़ा दयालु हैं। उस दयालु की दया, समुद्र की सीमा का तो पार है, लेकिन भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है। इसलिए उन परमपिता परमेश्वर ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और सत्य कर्मों को करना चाहिए। सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, सदा सत्य पर चलना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं और सुखों का अंबार लग जाता है। जीवन में भगवान की भक्ति, सत्य कर्म, जीवों पर दया, ऐसे शुभ आचरणों को जीवन में लाना चाहिए। अगर हम भगवान पर जितना भरोसा करेंगे उतना ही भगवान की कृपा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हमारा विश्वास जितना ईश्वर पर अधिक होगा उतना ही हमें ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये महात्मा और समाज और लोक में देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, रघुपति मूर्त देखी तिन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना है, जैसा भगवान की उनके सामने मूर्त हैं, भगवान उनके सामने उसी रूप में प्रकट होते हैं, उसी रूप में उनको मिलते हैं। इसलिए हमें मन वचन व कर्म से सत्य कर्मों को ही करना चाहिए। और अगर सत्य कर्मों को हम करेंगे तो हम ईश्वर को एक न एक दिन पा जाएंगे। हमारे दुखों का नाश हो जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद
छा जाएगा और अंत में हम लोग उसी परमपिता परमेश्वर जो आनंद के गण हैं उनके श्री चरणों में समा जाएंगे। नीति न्याय पर चलते चलते मनुष्य को अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अपना बुरा भी चाहे तो उसका भी हमें भला चाहना चाहिए, क्योंकि हमें उनके जैसा नहीं होना है। वो नरक में गिरे तो गिरे, हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए ताकि वो भी हमारे जीवन से हमसे शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसे ही भक्ति व ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भक्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए।